अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा लेक्चर नंबर ये 4th है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर बोर्ड में पूछा गया है। सिर्फ 3 पार्ट्स हैं उसके, सिर्फ 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं कि पैरेललोग्राम में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम जो है वो एक ऐसी फिगर है कि जिसकी सारी साइड्स यानी जिसकी फ्रंट साइड्स जो हैं, ऑपोजिट साइड जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, लेकिन इसका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता। कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं होता। अगर ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम है तो इसमें जो इसके ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में यानी फ्रंट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जबकि कोई एंगल जब 90 डिग्री का नहीं होता, ऐसी फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ के पैरेललोग्राम के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, कोई से दो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल जो साथ साथ वाले इंटीरियर एंगल है, जैसे ए और बी, ए और डी, डी और सी, सी और बी, बी और ए, ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी अगर मैं लिखूं तो मेजरमेंट ऑफ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ बी ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी, और ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ डी। इसी तरह ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ डी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए, और ये सारे जो कोई से दो एंगल का सम जो है ये सारे आपस में भी इक्वल है, और इनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। इनका सम जो 180 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कोई से दो एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। इसी तरह जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी एम ए ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ऑफ सी के, एंड और मेजरमेंट ऑफ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ऑफ बी के। यानी ये एंगल डी और एंगल बी भी आपस में इक्वल है, यानी अपोजिट एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, और कोई से दो एडजेसेंट एंगल जो है उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है। और ये भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि जी इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, और कोई भी एंगल जो है इसका 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री नहीं होता, तो ऐसी फिगर को जो है हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उनमें मसलन नंबर वन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपको, वो ये है कि ये फिगर दी है उसने पैरेललोग्राम, ये एंगल उसने 75 डिग्री, ये एम डिग्री, ये एन डिग्री दिया है, और ये उसने एक्स डिग्री दिया है, और यहाँ पर उसने वाई डिग्री दिया है। और ए बी सी डी वो कहता है फाइंड अननोन, कि अननोन जो हैं वो फाइंड करने हैं आपने। अब इसमें अननोन्स कौन कौन से हैं, एम डिग्री वो फाइंड करना है, एन डिग्री वो फाइंड करना है, एक्स डिग्री वो फाइंड करना है, और वाई डिग्री वो आपने फाइंड करना है। इन हमें पता है इन पैरेललोग्राम ए
बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है बी सी डी। तो चूँकि ये पैरेललोग्राम है बी सी डी है, तो सिंस हमें पता है कि 75 डिग्री प्लस m डिग्री, इन दोनों का सम जो है वो कितना आएगा 180 डिग्री। यानी ये 75 और d एंगल जो कि m डिग्री है, इन दोनों का सम जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री आएगा। तो 75 डिग्री इधर प्लस है, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। 75 डिग्री माइनस करेंगे तो इस तरह हमारे पास m डिग्री की वैल्यू जो है वो 105, m डिग्री की वैल्यू हमारे पास 105 आ गई। और हमें ये भी पता है इन पैरेललोग्राम ओपोजिट एंगल जो है, opposite angles are also equal। यानी opposite angle मेजरमेंट ऑफ A इक्वल है मेजरमेंट ऑफ C के। तो मेजरमेंट ऑफ A की वैल्यू 75 डिग्री और C n डिग्री, तो ये n की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हम कर सकते हैं, इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि ये जो ए एंगल और सी ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है। तो दोनों ए की वैल्यू 75 डिग्री और सी जो है n डिग्री के इक्वल, इस तरह हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि डी और बी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, तो मेजरमेंट ऑफ बी कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट ऑफ डी के। अभी हमने मेजरमेंट एंगल डी जो कि एम है उसकी वैल्यू फाइंड की 105 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ बी जो एक्स है, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो अब हमें वाई डिग्री चाहिए। अब देखें एक्स और वाई इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री बनता है। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से एक्स की वैल्यू 105 डिग्री प्लस वाई हमने फाइंड करना है, तो 180 डिग्री। तो वाई डिग्री इज इक्वल टू 105 उधर जाके -105 हो जाएगा। तो इस तरह वाई की वैल्यू हमारे पास 75 डिग्री आ गई। ये हमारी फिगर जो थी पहले, इसको हमने सोल्व कर लिया। अगर इसमें कोई आपको इशू है, कोई मसला है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसी तरह सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी वो कह रहा है कि फाइंड अननोन्स, उसमें भी हमने अननोन्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। डायग्राम जो है ये उसकी डायग्राम है, इसमें भी ए बी सी और डी पैरेललोग्राम। ये एंगल जो 55 डिग्री दिया है उसने ए, और इसमें उसने 5m प्लस 10 डिग्री और ये जो 11x डिग्री दिया है, और बी उसने बस यही दो अननोन है फाइंड। इसमें जो हमने फाइंड करना है, फाइंड m एंड x, m और x की वैल्यू फाइंड करनी। एज वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, हमें पता है पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी मेजरमेंट ऑफ ऑपोजिट हम लिख लेते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ सी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए के। तो मेजरमेंट ऑफ सी की वैल्यू 11x और ए की वैल्यू 55। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 55 11 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये आपके पास x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। सेम इसी तरह हम लोग, हमें पता है कि डायग्राम, अगर डायग्राम को देखा जाए तो डायग्राम में आप देखें कि एंगल ए और डी चूँकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। दैट इज़ आल्सो ए प्लस मेजरमेंट ऑफ डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू 55
प्लस डी की वैल्यू 5m प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 55 और 10 ये 65 प्लस 5m इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 65 जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके -65, तो 5m इज़ इक्वल टू 15। तो m की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कट के कितना आ गया 3। तो ये हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड, इसके 3 ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें यूँ उसने दिया है, ये डायग्राम है और इस बार उसने L, M, N और P ये 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री इसने दिया है। ये उसने 8m माइनस 4n और ये 8, ये 10 साइड दी है और ये उसने 4m प्लस n, और आपको पता है ये दोनों साइड है और ये दोनों साइड है इक्वल। तो वो कह रहा है फाइंड अननोन्स, इसमें दो ही अननोन है, फाइंड m एंड n। इसमें m और n की वैल्यू हमने फाइंड करनी। इसमें हम m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन पैरेललोग्राम L, M, N, P, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो हमें इक्वल होती हैं। तो L, P इक्वल है M, N। L, P की वैल्यू 4m प्लस n और इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। इसी तरह एल एम इक्वल है पी एन के। तो एल एम की वैल्यू 8m माइनस 4n, ये इक्वल है 8 के। इनमें से अगर हम देखें तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 2m माइनस n इक्वल टू 8। 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो कट के आपके पास 2 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर आप रख देते हैं 2। ठीक है भाई। अब हम क्या करने लगे, अब हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें ऐड करने लगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास थी 4m प्लस n इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 हमारे पास 2m माइनस n इक्वल टू 2। इनको ऐड करेंगे, प्लस n से माइनस n कट गया और ये 6m इज़ इक्वल टू 12। तो हमें m चाहिए, तो 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यूँ कट के ये m की वैल्यू 2 आ गई। अब इस m की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुटिंग m इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में, अब इक्वेशन 1 क्या थी, 4m प्लस n इक्वल टू 10। तो 4 इंटू 2 प्लस n इक्वल टू 10, 8 प्लस n इज इक्वल टू 10। 8 इधर प्लस है उधर जाके 10 माइनस 8, तो n की वैल्यू भी 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समटाइम ये वाला भी, तो इसलिए आज हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि जी क्वेश्चन वेरीफाई दैट गिवन measures are the length of triangle और नोट। फिर कहता है गिव रीज़न।
ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसका रूल क्या है? रूल, सबसे पहले रूल सीखते हैं कि रूल क्या है इसका। लेट कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर हम समझें कि जी हमारे पास एक ट्राइंगल की 3 लेंस है, ए बी एंड सी। तो रूल ये है कि अगर हम कोई सी दो साइड्स की लेंथ को ऐड करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो जो उसका सम होगा वो ग्रेटर होना चाहिए सी से। इसी तरह ये 3 पॉइंट्स बनेंगे, कोई सी दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए। सेकंड नंबर पे अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो इट शुड बी ग्रेटर देन सी। इसी तरह अगर हम ए प्लस सी करते हैं तो उन दोनों का सम जो है वो बी से ग्रेटर होना चाहिए। इसी तरह अगर देखें तो बी प्लस सी करते हैं तो उसका सम जो है वो ए से ग्रेटर होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ट्राइंगल बनेगी। वो जो लेंस है वो ट्राइंगल की हैं, वो ट्राइंगल बनाती हैं। अगर ये इनमें से एक भी कंडीशन जो फेल हो गई, दो चाहे सेटिस्फाई हों, थर्ड फेल हो जाती है या पहली ही फेल हो जाती है, तो समझ लें वो ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो ये उसका रूल है कि आपने क्या करना है, दो साइड्स को ऐड करना है और उन दोनों का सम जो है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर उन दोनों का सम जो है वो तीसरी साइड से ग्रेटर है, हर दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए। चूँकि 3 साइड्स हैं इसलिए हम बारी बारी हर दो साइड्स का सम देखेंगे। जो साइड्स रह जाएगी उससे वो दोनों का सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। अगर तो तीनों दफ़ा वो ग्रेटर आता है तो वो ट्राइंगल बनेगी, और अगर नहीं आता तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है सिर्फ, और इनमें से भी हालांकि बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन इनमें से भी कुछ ना कुछ आ जाता है। नंबर 1 ने दिया उसने 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इवन के इक्वल भी नहीं आना चाहिए, सम जो है वो तो उसके इक्वल भी नहीं आना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर की है, ना तो इक्वल है ना लेसर है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे देखें तो अगर मैं 2 और 3 को ऐड करता हूँ, 2 + 3 तो वो 5 आता है, विच इज़ इक्वल टू 5। तो नंबर 1 ही कंडीशन फेल हो जाती है। देयरफॉर हम लिख देंगे गिवन मेजर्स आर नोट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन मतलब पहली कंडीशन ही फेल हो गई है तो यहीं से इसको वाइंड अप कर दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा उसने 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसको देखें, नंबर 1 हम करेंगे 3 + 4 = 7 विच इज़ ग्रेटर दैन 5। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, 3 + 5 = 8 विच इज़ ग्रेटर दैन 4। और थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं जी, 5 + 4 विच इज़ इक्वल टू 9 विच इज़ ग्रेटर दैन 3। अब देखिए ये तीनों कंडीशन जो वो सेटिस्फाई हो रही हैं। चूँकि ये तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर गिवन मेजर्स आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये सेकेंड हो गया हमारा। थर्ड पार्ट हम करते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हम नंबर 1 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 6, और 6 देखें जो साइड छोड़ी 7 उससे क्या है, लेज़र है। तो देयरफॉर ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। लिख देंगे गिवन मेजर्स आर नोट द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं देता हूँ, आप लोग चेक करिएगा इसको। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये आपने सॉल्व करना है। और इसका सलूशन जो लाजमी कमेंट करिएगा।